आइए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड। जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड वो किस देश का है? हाईएस्ट अवार्ड आपको अभी आपने सोचा होगा कि ये यहाँ पे हमने कंट्री क्यों नहीं लिख दी। कभी भी भाषा कौन से क्वेश्चन में भाषाएं पूरी नहीं होती है, टूटी टूटी होती है, तो आपको उस क्वेश्चन का अर्थ समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड वो किस देश का है? कंबोडिया से नहीं है, फिजी से। जी हाँ, हमारी जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू, वो फिजी में गई थी और उन्हें फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ये फिजी का सिविलियन अवार्ड है। वियतनाम नहीं, नेपाल नहीं। नेपाल में काली नदी है शायद, तो इसको आप ध्यान में रखिए, क्या है? काली नदी। ऐसी कुछ तो भी नाम है, और ऐसे कुछ नाम से आएगा तो आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि ये न्यूज में थी काली रिवर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन इंक्लूड ऑफ लैंग्वेज ऑफ सिंधी अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट है जो सिंधी भाषा को इंक्लूड कर दिया था? 21st अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट, 23rd अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट। बताइए कमेंट में जल्दी, कौन सा संविधान सुधारना है? ट्वेंटी सेकंड नहीं, 23rd नहीं, 21st। जी हाँ, पहले इसीलिए मैं बी पे आया क्योंकि ये है ही नहीं। जो मुझको कट करना था पहले मैंने ये दो कर दिया। 21st हो सकता है, 25th तो ऐसी हमने पढ़ाई के अंदर तो हमारे आई ही नहीं। और कब हुई थी? 1967। कब हुई थी? 1967। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और ये जो सब लैंग्वेज है ना, ये होम मिनिस्टर के अंदर आती है। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑफ अमेंडमेंट। वो कौन सा अमेंडमेंट है जिसने 3 भाषाओं, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि वन भाषा, एक भाषा कौन सी है, 3 भाषा कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुके हैं। आप एसएससी दो, आरआरबी दो या यूपीएससी दो, एक क्वेश्चन आए हुए हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑफ अमेंडमेंट। 22nd नहीं, 81 शायद दिल्ली के लिए है, दिल्ली। 91 तो ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए है। 71 जी हाँ, ये जो अमेंडमेंट है ये 1992 को पारित कर दिया था। तो ये 3 भाषाएं 1992 में 71वां अमेंडमेंट के जरिए लाया गया। फिर आगे बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी, विच अमेंडमेंट। और जो ये है ना, ये सभी शेड्यूल ट्राइब्स लैंग्वेज है ना। ये सिंधी तो ये है,
और ये कोकनी मनी, नहीं नहीं, हाँ ये जो है ये सभी शेड्यूल ट्राइब्स लैंग्वेज है। ठीक है, ये नहीं है ऊपर की 1 2 3 और 1 4। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये शेड्यूल ट्राइब्स है, जो कि आर्टिकल 342 के तहत आ जाएगा। और कौन सी शेड्यूल रहेंगी वो रहेंगी शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। और ये सभी लैंग्वेज किस शेड्यूल में आते हैं? शेड्यूल 8 में सभी लैंग्वेज आते हैं, शेड्यूल 8 में। ठीक है, तो 22nd अमेंडमेंट नहीं, 91 अमेंडमेंट, जी हाँ ये है। नहीं नहीं, ये तो ग्रुप ऑफ काउंसिल के मिनिस्टर के लिए है। 96 नहीं, 92 अमेंडमेंट, जी हाँ। 92 अमेंडमेंट 2003 में पारित किया गया, 2003 में पारित किया गया, जो कि बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी जो कहाँ पाई जाती है? थोड़ी बहुत फार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, अंडमान निकोबार में भी पाई जाती है। और अंडमान निकोबार आइलैंड का यूनियन टेरिटरीज एक्ट क्या है? 1973। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 92nd अमेंडमेंट, जो 2003 में पारित हुआ। ये करंट अफेयर से एंटी डिफेक्शन लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर कब पारित किया गया? संविधान संशोधन से। 51 है? नहीं है। 52वां है? जी हाँ, 1985 में हुआ था। 54वां है? ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इस 52nd अमेंडमेंट के जरिए पास हुआ, जो कि 1985 में पारित किया गया था। ये जो सभी है ना, ये तो करंट अफेयर से है, ये भी करंट अफेयर से है, क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी ने इस पे बहुत ये की थी, मतलब कि जो हमारी लैंग्वेजेस है वो सभी महत्वपूर्ण है। और जो अभी हमारे संसद में कौन था 3 कानून पास हो गया था, तो गृह मंत्री जी ने कहा था, और उस जब वो अभी जो 1 जुलाई को पारित हुआ था बिल, लागू हुआ था 3 कानून, तो उसमें गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमारी जो सभी भाषाएं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस दिन कम से कम 10 लैंग्वेजेस का उपयोग हुआ था हमारे संसद में, जो कि राज्य से आती है। ठीक है,